या तो पंडित जी ने कविता बनाई तो विचार करके देखे भाई कि इस मिथ्या ज्ञान रूपी लड़के ने जब अपने दिल से दूर करेगा, जब ऐसा ही होगा ना, जैसा पंडित जी वर्णन करे, करके दूर जगर धड़के ने, हाँ जी, और लेके चाल पड़ा लड़के ने, और सुनना घर दिखेगा तड़के ने जी, जब क्यों करके होगी जब खाली हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान तो है नहीं, वो ज्ञान होने के बाद तो सर्व ज्ञान का मालिक हो जाता जी। चंद्रगुप्त जो आ जाएगा, पैदा हो जाएगा, तो सब ज्ञानों का मालिक हो जाता जी। त्रिकालदर्शी हो जाता है, और त्रिकालदर्शी तीनों समय की जानते हैं, कुछ उनसे शैनी नहीं होता जी। लेकिन जब तक वो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जब तक इस ज्ञान का जो संसार रूपी ज्ञान है, इसका त्याग करना कोई आसान बात नहीं। देखो विचार करके पंडित जी क्या ऐसा ही नहीं कहता जी, करके दूर जगर धड़के ने, और लेके चाल पड़ा लड़के ने, और खाली सुनना घर दिखेगा तड़के ने जी, जब क्यों करके होगी। फिर कति वो फोटो उतार रखा पंडित जी ने जो असलियत में होता है। प्यारा तो टूट जा ताल्लुक, सब ने ऊपर ला जाने तो बावड़ा होगा, इन्हें क्या है बेरा है ना, ऐसा है ना जी। प्यारे तो टूट जा ताल्लुक, करूं के लोगों की बूंद मिराइयो बालक। भाई क्या करूं, मजबूरी है मेरी, और हे मालिक तेरा सरना होगा, दया करो ना तो मरना होगा जी, और यो बेटा गिरवी धरना होगा। बड़े गजब की बात है, यो बेटा गिरवी धरना होगा, क्योंकि मेरी किस्मत पढ़ के सोगी। भाई मैं किस्मत को हो, अपनी बुद्धि को हो, अपनी सूझ को हो, इस संसार में रम गया, उसको अपने स्वरूप को विचार दिया, इसमें माहिर हो गया। और फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी, मिंतर लोग बने सब बैरी, और इज्जत कोडी भी ना रह रही। देखो भाई जब यो संसार का शानापन खत्म कर देना यो तो ऐसा ना होता हो तो बताओ। जी 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 बिल्कुल। पंडित जी ने वो फोटो उतार रखा है, बस गजब कर रखा है। मिंतर प्यारे लोग बने सब बैरी, और इज्जत कोडी भी ना रह रही जी। ठीक दोपहरी सुबह शाम की, भाई क्यों है ऐसा, यो न्यू होया। ठीक दोपहरी सुबह शाम की, मन नीत छोड़ दी धर्म काम की, और सीख बाणिया हरि राम की, मन दुनिया तो खोगी। दुनिया तो खोगी जी, दुनिया के काम कर रहा है नहीं। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है पंडित जी, लागी चोट जगर धोऊंगा, इन्हें तक कड़े धोऊंगा लिख रखा है जी जी जी, लेकिन कड़े नहीं। लागी चोट जगर धोऊंगा, और घर की पड़ में टोऊंगा, मैं रोऊंगा किस्मत हिट्ठी ने, और धन धन सेठानी डेठी ने जी। भाई बेच गरे बेटा बेटी ने, यो टोटे का रोगी। जब यो रोगी हो जाए ना जी, वो पंडित जी ने एक पद्मावत में गा रखा है, बहस धर्माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट जी। और यह चाल से चोट गवारा खातर, और सत है बीच बेचारा खातर, और मर्जी ले बेमारा खातर जी। जो मर्ज का बीमार हो जाए ना, जिसका चबक लाग जाए कि इस मिथ्या संसार से सुख नहीं प्राप्त हो सकता, सुख अपने स्वरूप में है। जब यार
लागी चोट जगर धोऊंगा और घर किता पड़ मैं टोऊंगा जी। और मैं रोऊंगा किस्मत हिठी ने और धन धन सेठानी डेठी ने और भाई बेच गरे बेटा बेटी ने देखे टोटे का रोगी जी। चुप करके होगी। और फिर चौथी कली में बताता पंडित जी, लक्ष्मी चंद दिए छोड़ उदासी। गजब की बात है पंडित जी की बात, विचार करने की बातें हैं भाई, बिना विचारे बिना और बिना गहराई का संबंध किए बिना ये समझ में नहीं आती। हाँ जी। लक्ष्मी चंद दे छोड़ उदासी और हम कुछ ना सेठानी खासी। यानी और जीव कहता मैं तब कुछ ना समझदार, यानी बेकार था, या बुद्धि जो है ना मेरी संगणी जो है या खासी। शाबाशी इस अकल बंध की और बेटा दे दिया तजकार आनंद की। क्योंकि बुद्धि दोनों प्रकार के ज्ञानों की मालिक तो बुद्धि है जी। जब बुद्धि इसका त्याग कर दे हुए, जब वो लड़का जो है ना उत्पन्न हो, आधी रात चकरते ढड़क रहा पहर का तड़का और भाई बिना जीव की कामनी ने दिया जाम अचानक लड़का। हाँ जी। ये वो लड़का है। आधी रात कहते हैं अज्ञान को जी। और अज्ञान रूपी लड़का दिया त्याग। फिर जो है ना आधी रात चकरते ढड़कर रहा पहर का तड़का ब्रह्म मुहूर्त जी। यानी ईश्वर के प्रकाश की फिर उस प्रकाश की शुरुआत होती है जो पंडित जी ने चंद्रगुप्त जी। भीतर प्रकाश शुरू हो जाता है और उस प्रकाश में अपने स्वरूप का नहीं अपना चेहरा दिख जाता है जी। अपनी न्यू पता लग जाता है मैं कौन हूं। लक्ष्मी चंद दे छोड़ उदासी और हम कुछ ना सेठानी खासी। शाबाशी इस अकल बंध की जी। और बेटा दे दिया तजकार आनंद की और भाई किस्मत ना थी तारा चंद की। इन कामा जोगी। क्या बात है पंडित जी ने यानी आड़े पूरा कर दिया जी। और फिर इसमें एक बात है जी। हाँ। जो उस कविता का संदर्भ लिया आपने, आधी रात चकरते लड़की होया पैर का तड़का और बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। कई आदमी पहले भी मिले और इब भी इससे पड़े बैठे वह कई आदमी तो घी का संदर्भ कहे हैं। हाँ घी घने बताओ घी लिखड़े घी नाम। अच्छा कई जो है भगवान गणेश का संदर्भ ले है इसने लेकर अज्ञा गणेश जी खातर कह रखी, लेकिन आड़े कौन पहुंच दे इस चीज पे। अग भाई बुद्धि का ज्ञान पैदा हो उसका है। ऐसा है कि गणेश किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। गणेश जो से यूनि से उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ जी। क्योंकि भगवान शिव ने और माता आदि शक्ति ने ये विषय भोग नहीं किए क्योंकि उनका काम में जिम्मेवारी ये दूसरी थी। एक तो भगवान के पास 3 नेत्र हैं और जब वो दूसरा तीसरा नेत्र खोलते हैं तो जो कुछ सामने आता है वो भस्म हो जाता है। बिल्कुल। अज्ञान भी ये सारे कर्म भी उस भगवान के द्वारा भस्म होते हैं। ये तो भगवान शिव का परम परम पवित्र कर्तव्य है, यानी जिसका कल्याण करना हो उस जीव के सारे कर्म भस्म कर देते जी। और गायत्री मंत्र में भी यह ताकत है। गायत्री मंत्र का जाप करने से सारे कर्मों को भस्म कर देती और जब तक कर्म का चपेड़ा भस्म नहीं होता
जब तक ज्ञान नहीं होता। सही बात। ज्ञान नाम इनसे पूरा है। हाँ जी। क्योंकि गीता में ये दो मार्ग जो भगवान ने बता रखे हैं, कर्म योग और संन्यास योग, इसका खुलासा पढ़ के देखो गीता में, समझ में इन्हीं दो मार्गों का के संन्यास मार्ग में कर्म नहीं है जी, और कर्म मार्ग में कर्म है। तो जब तक अज्ञान है, जब तक कर्म का अधिकार है। हाँ। और ज्ञान में जब चला जाएगा, हाँ जी, जब कर्म भस्म छूट जाएंगे, कर्म नहीं होता, कर्म का काम नहीं उड़ा कुछ। हाँ, कर्म भस्म हो जाते जी। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा। जी जी जी। ऐसा गीता का श्लोक। और घनी बातें हैं वैसे, लेकिन हम जो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, अगर इन बातों में बढ़ गए ना, फिर ये बहुत लंबी बात है, क्योंकि इनका अंत तो है नहीं। हाँ जी।